बड़े सपने लेकर अमेरिका गए हजारों भारतीयों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उनको अमेरिका से निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। सुबह के 4 बजे मेल आता है कि आपकी नौकरी ख़त्म। 60 दिन के अंदर या तो आप दूसरी नौकरी ढूंढ लो या फिर आपको अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। विस्तार से बातचीत करते हैं। आप अपने कमेंट्स करते रहना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल। दरअसल अमेरिका में जो जितनी भी ये टेक कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां एआई में बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। अकेले मेटा कंपनी 125 बिलियन डॉलर, यानी उसको इंडियन रुपीज में बात करें ना, अरबों नहीं खरबों रुपए बनते हैं। खरबों रुपए एआई में इन्वेस्ट करी हैं, चाहे मेटा हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे आपकी अमेजन हो। सारी कंपनियां हैं, बहुत मोटा पैसा एआई में लगा रही हैं और उसके चलते जो लागत है उसमें कटौती कर रही हैं और कटौती का असर कर्मचारियों की नौकरी पर पड़ रहा है। इस साल 2026 में अब तक 144 टेक कंपनियों ने 1,10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, जिनमें बहुत बड़ी संख्या इंडियंस की है। यानी अमेरिका में जो इंडिया के युवा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर थे, बड़े सपने लेकर अमेरिका वहां गए थे H-1B वीजा पर, उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अब क्या हो रहा है कि सारी कंपनियां सब मेल भेज रही हैं और मेल के साथ उनको डेडलाइन तय कर रही हैं कि आपकी नौकरी इस दिन से खत्म हो रही है या आज से खत्म हो रही है। तो इसके चलते बड़ा संकट है। अमेरिका में क्या है कि जो बच्चे हमारे इंडिया के वहां कंपनी में नौकरी के लिए जाते हैं H-1B वीजा पर, तो वो H-1B वीजा पर जब तक रहते हैं तब तक तो ठीक है। यदि जब तक उनकी नौकरी चल रही है, कंपनी जिस दिन उनको नौकरी से निकाल देती है, सपोज करो आज 22 तारीख है, आज 22 तारीख को कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया, तो अगली 60 दिन के अंदर अंदर या तो आपको कोई नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, ताकि कोई नया एम्प्लॉयर है, नई कंपनी है, वो H-1B वीजा के लिए आपको स्पॉन्सर कर दे। यदि आपने 60 दिन के अंदर कोई नई कंपनी नहीं ढूंढी जो H-1B वीजा के लिए स्पॉन्सर करे, नहीं ढूंढी, तो आपको फिर अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। आप इलीगल हो जाओगे, आपका स्टेटस लीगल नहीं रहेगा, आप अमेरिका में रहने के अयोग्य हो जाओगे 60 दिन के अंदर अंदर। अब कंपनियों में वैसे छटनी चल रही है, नई नौकरियां मिल नहीं रही हैं, इसके चलते जो हजारों भारतीयों के सपने वो टूट रहे हैं। H-1B क्या होता है? H-1B जो वीजा है 2 बार मिलता है। 3 साल के लिए 1 बार मिलता है, फिर उसको अगले 3 साल के रिन्यू करवा लेते हैं। और अमूमन क्या होता है, जब 4-5 साल होते हैं तो बंदे फिर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं और आगे उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। लेकिन अभी क्या है, जो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस है बहुत लंबा चल रहा है। 8-8 साल हो गए वहां बंदों को रहते हुए, 10 साल हो गए और उनको आज तक ग्रीन कार्ड नहीं मिला। अब जिन बंदों को ना तो उनको ग्रीन कार्ड मिला है, H-1B उनका स्टेटस खत्म हो गया, उनकी नौकरी चलेगी, अब वो हो गए इलीगल। तो ऐसे में उनके पास एक ऑप्शन बचता है, वो B1 B2 वीजा पर चले जाएं, यानी टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा में शिफ्ट करवा लें। लेकिन अब वहां भी एक संकट खड़ा हो गया। ट्रंप ने इमिग्रेशन ऑफिसर्स को स्पष्ट ऑर्डर कर दिया कि जिन बंदों की ये मतलब अप्रत्यक्ष रूप से है कि वहां जो इमिग्रेशन वकील हैं वो कह रहे हैं कि जो पहले B1 B2 वीजा मिलता था वो अब नहीं मिल रहा। यानी एक तरह से सरकार का आदेश ही मानो आप है। अब उनके पास जैसे ऑप्शन है कि आपका H-1B वीजा स्टेटस खत्म हो गया, 60 दिन के अंदर नौकरी नहीं मिल रही, तो आप B1 B2 के लिए अप्लाई कर दो, उसमें शिफ्ट हो जाओ। लेकिन जो इमिग्रेशन वकील हैं वहां के, जो बड़े स्पेशलिस्ट अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि अब B1 B2 वीजा नहीं दिया जा रहा, जो H-1B से वहां शिफ्ट होना चाह रहे हैं। इसके चलते जो इंडियंस हैं उनके सपने टूट गए। H-1B खत्म हो गया, आपको विजिटर वीजा में भी शिफ्ट नहीं किया जा रहा। जो विजिटर वीजा की फाइल लगा रहा है उससे एक्स्ट्रा दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उनसे छानबीन हो रही है और उनके मैक्सिमम के रिजेक्शन आ रही है। यानी एक नया ट्रेंड आ गया, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, मान लिया को कानूनी रूप से भाई वो H-1B में नौकरी चलेगी तो B1 B2 में इजीली चला जाता था। और B1 B2 में जाने का मतलब ये होता था कि आप विजिटर वीजा पर अमेरिका में 6 महीने स्टे कर सकते हो, कि उनको अगले 6 महीने मिल गए अमेरिका में रहने के लिए, और 6 महीने के दौरान वो कोई ना कोई अपना स्पॉन्सर ढूंढ लेंगे। 2 महीने में नहीं ढूंढ पाए तो अगले 6 महीने में ढूंढ लेंगे। लेकिन अब जिन बंदों की नौकरियां जा रही हैं वो B1 B2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका वीजा नहीं मिला, विजिटर वीजा। अब उनके पास ऑप्शन है, या तो O1 वीजा के लिए फाइल लगा दे। O1 वीजा होता है
कि जो एक्सीलेंट होता है, मतलब एक टैलेंटेड बंदा होता है, उसके लिए मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको गए उसको ओपन वीज़ा देता है अमेरिका, या फिर उनको जाना पड़ेगा स्टडी वीज़ा पर, स्टूडेंट वीज़ा है F1 वीज़ा पर, या फिर वहाँ वो मूव करना पड़ेगा। लेकिन जो ज़्यादातर बंदे हैं जिनका B1 B2 भी रिफ्यूज़ल हो रहा है और H1B का स्टेटस जैसे उनका खत्म हो रहा है, तो वो ऑप्शन क्या कर रहे हैं, या तो वो यूरोप में नौकरियां ढूंढ रहे हैं, या इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं, या दुबई की तरफ मूव कर रहे हैं। उनके लिए मजबूरी होगी, क्योंकि अभी मैं बताऊं 2025 फाइनेंशियल ईयर में अमेरिका में जो टोटल H1B वीज़ा अप्रूव हुए थे, ये आंकड़े बताते हैं 4,06,348 टोटल अप्रूवल हुई थी, और उनमें इंडियंस थे 2,83,000 समथिंग थे। तो 2,83,000 से ज़्यादा जो इंडियंस को H1B वीज़ा मिले थे। अब जो छटनी हो रही हैं 144 टैंक कंपनियां अब सिर्फ 2026 में अब तक 1,10,000 कर्मचारियों को निकाल चुके हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या इंडियंस की हैं। यानी टारगेट आप समझो कि आप हर तरीके से इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है। जब से ट्रंप दूसरी पारी में आए हैं, पहला निशाना उनका इंडियंस का रहा है। चाहे हमारे जो बच्चे वहां इलीगल रूप से थे, उनके हाथों में बेड़ियां हथकड़ियां थी, चाहे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के जो F1 वीज़ा थे मैक्सिमम उनको रिफ्यूज़ल कर दिया, टूरिस्ट वीज़ा है वो मैक्सिमम रिफ्यूज़ल किए जा रहे हैं, वहाँ जो बंदे थे उनको डिमोरलाइज किया जा रहा है, उनको गिरफ्तारी की जा रही है, बड़े बड़े वहाँ जुर्माने लगाए जा रहे हैं। और यानी एक तरीके से H1B को अब ये ट्रंप ने देखा ना कि आप 2025 में आंकड़ा था जो अप्रूवल हुए थे 4,06,000 समथिंग थे, और 2,83,000 से ज़्यादा वो इंडियन को मिले थे H1B वीज़ा। तो उसने H1B वीज़ा की फीस $1,00,000 कर दी, यानी 100 गुना फीस बढ़ा दी थी सिर्फ इंडियंस का रास्ता रोकने के लिए। इंडिया पर उसने मल्टीपल टैरिफ लगा दिए थे, रूस से तेल खरीदने पर टैरिफ, यानी हर तरीके से मार इंडिया पर है। और सबसे बड़ी मार उसने डाली है हमारे इंडिया के रुपीज़ पर। रुपया हमारा 96 क्रॉस हो चुका है, और वहाँ अमेरिका में साथियों से बात होती है, भाई साहब यदि ये एक बार और बम बरस गए ना, ईरान के ऊपर बमबारी होगी, तो समझ लो कि ये 100 के पार पहुंच जाएगा, यानी इंडियन रुपीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी डॉलर के मुकाबले में। आंकड़े बता रहे हैं कि अकेले ओरेकल कंपनी 30,000 कर्मचारियों को निकाल चुकी है, अमेजन 16,100 कर्मचारियों को निकाल चुकी है, डेल कंपनी 11,000 कर्मचारियों को निकाल चुकी है, पेपैल 4760 कर्मचारियों की छटनी कर चुकी है। इसी तरह से सिस्को कंपनी से 4,000 से ज़्यादा कर्मचारी निकाले जा चुके हैं, स्नैपचैट है, लिंक्डइन है, सारी कंपनियां बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं उनकी छटनी करी हैं। मेटा ने जिन 8,000 कर्मचारियों को निकाला है, उनको सेवरेंस पैकेज के तौर पर 18 हफ्तों की बेसिक सैलरी दे रही है, हर साल के एक्सपीरियंस पर 2 हफ्तों की सैलरी दे रही है, और 18 महीने का हेल्थ केयर पैकेज दे रही है। इंडियन बंदों के लिए ये फाइनेंशियल समस्या नहीं है, उनके लिए समस्या है उनका इमिग्रेशन स्टेटस। यदि उनको 60 दिन के अंदर दूसरी नौकरी नहीं मिली, दूसरा स्पॉन्सर करने वाला दूसरी कोई एम्प्लॉयर नहीं मिला, तो फिर उनको अमेरिका छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। और जो ये कंपनियां हैं छटनी क्यों कर रही हैं, ये कंपनियां जो मैनेजमेंट लेयर हैं उसको घटा रही हैं, रूटीन इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स रोल्स को ऑटोमेशन टूल से रिप्लेस किया जा रहा है। यानी इस तरीके से कंपनियां कर्मचारियों की छटनी करी हैं। AI में ऑटोमेशन पर जो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, वहां से जो काम लिया जा रहा है AI के जरिए, उसके चलते कर्मचारियों की बड़ी संख्या में छटनी हो रही है। अब इंडियन यूथ के सामने सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि वो अमेरिका कैसे छोड़ें। उनके होम लोन की किस्तें चल रही हैं, बच्चे उनके स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सारा उन्होंने एक सपने लेकर जो अमेरिका गए थे, वो सारे सपनों के साथ वो जिंदगी जी रहे थे, बड़े बड़े सपने थे। 1-4 बजे ईमेल आती है और सारे सपने उनके ध्वस्त हो जाते हैं। तो ये जो कुछ आजकल अमेरिका में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो AI का रोल है, और साथ में जो ट्रंप सरकार की जो सख्त पॉलिसीज हैं, उसके चलते इंडियंस को अमेरिका छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं इंडियंस के आगे कि वो मजबूर हो जाएं अमेरिका छोड़ने को लेकर। तो ये पूरी खबर थी। आप इस पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद।